जय हिंद। आज हम इस टॉपिक पर बात करने के लिए मिले हैं। आप थंबनेल से देख रहे होंगे कि शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और इस कॉलेज में बात हम यह करने वाले हैं कि नामांकन लें या नहीं लें। छात्र इस कॉलेज में नामांकन लें और लेने के बाद इनके साथ क्या क्या हुआ वह भी आपको मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि नामांकन लेने वाले छात्र के शैक्षिक जीवन से यहाँ खिलवाड़ हुआ है। जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। ठीक है, वो तो खैर आगे बात करेंगे। और आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि यह शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज है जो कि मुजफ्फरपुर में है और इसमें 3 कोर्स चलते हैं: बीएड, डीएलएड और इंटीग्रेटेड बीएड। और यह कॉलेज की जो स्थापना हुई थी 2012 में हुई है। इनके जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे होंगे। जैसे कि इसके निर्देशक जो आप देख रहे हैं, इनके श्यामनंदन जी हैं। और इस कॉलेज का जो नाम रखा गया है शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज, वो एक शहीद के नाम पर रखा गया है। जो जो अभी शहीद प्रमोद के जो निर्देशक हैं, उनके भाई थे जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए हमारे देश के लिए। और उनके नाम का आज बहुत ही गलत तरीका से यूज़ किया जा रहा है उनके ही भाइयों के द्वारा। आज भी हमारे जो शहीद शहीद प्रमोद जी हैं, इनके लिए हमारे दिल में आज भी बहुत सारी जगह हैं और देश के हर एक नागरिक के दिल में उनके लिए जगह है। लेकिन उनके नाम का जो उनके ही भाइयों के द्वारा जो मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है, यह बहुत ही शर्मनाक है। यह मैं क्या कहूँ, एक ही माँ के दो बेटे, जो एक बेटे हैं जो देश के लिए शहीद हुए और एक बेटे उन्हीं के नाम को बेच करके पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। यह सभी चीज़ देखता हूँ तो मुझे बहुत ही मतलब क्या ही कहूँ, कुछ शब्द नहीं है ऐसे ऐसे लोगों के लिए कुछ बोलने के लिए। अब खैर मैं क्या कहूँ इन सभी चीज़ों पे। लेकिन शहीद प्रमोद जी के लिए मेरे आज भी दिल में बहुत सारी जगह हैं। लेकिन इनके भाई जिस तरह से इनके नाम को बेचने का काम करते हैं और इनके नाम को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं, यह कहीं से इनके भाई का होने का लक्षण नहीं लगता है कि कोई सौतेला भाई है क्या। अगर शहीद प्रमोद जी के अगर कोई भी संतान होते तो आज जितना इनके नाम को बेचा जा रहा है उतना कभी बेचा नहीं जाता। खैर इन सभी बातों को तो हम रखेंगे ही। और यह सभी चीज़ उनके लिए तो सब दिन दिल में जगह है और रहेगी। कभी भी किसी प्रकार की समस्या इन लोगों को हम क्या ही कहें, रहने दीजिए, जो है सो है। और निर्देशक के बारे में हम बता रहे हैं श्यामनंदन जी। सबसे बड़ा इनका मास्टर प्लान इन्हीं का रहता है। जैसे शहीद के नाम पे कॉलेज खोलना जिससे जल्दी जल्दी अप्रूवल मिल जाते हैं, सही भी है तो गलत भी है तो कोई मतलब नहीं, जल्दी अप्रूवल मिलना होता है। शहीद का एक बार जब खुल जाता है तो उसको थोड़ा सा समय लगता है किसी भी चीज़ को ख़त्म करने में। क्या है कि ये शहीद के नाम पर कॉलेज खोलते हैं, इसलिए माइंड इतना तेज है ना इनका कि कुछ कह नहीं सकते। खैर इनका नाम जो है शहीद प्रमोद के लिए इसीलिए खोला कि कुछ भी चीज़ हम अप्रूवल लें। जैसे कि कुछ भी बिजनेस के नाम पे तो शहीद का नाम दे करके देश के हर एक लोगों में दिल में एक भावना नज़र आती है कि शहीद के नाम पे है, जो भी है अच्छा लोग होगा। लेकिन ये लोग कागज़ में सिर्फ अच्छे नज़र आए हैं, बाकी बात कहीं कुछ नहीं। इसी वजह से इन लोगों को जितना जल्दी है मान्यता मिल जाती है कॉलेजेस से के लिए, बहुत सारी चीज़ें के लिए, चीज़ों के लिए। लेकिन गलत इनका नाम का मिसयूज़ किया जा रहा है। इनका मतलब इस कॉलेज को 2012 में बनाया गया है और उसके बाद बीएड, डीएलएड, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, इस तरह से सारे कोर्सेज को चलाया गया है। ठीक है। और दूसरा हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो कॉलेज है, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इस कॉलेज में नामांकन लें या नहीं लें। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस कॉलेज में नामांकन लेने से पहले यह पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपके साथ क्या क्या समस्याएं होंगी वह मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। ठीक है, देखिए आप, यह जो मुजफ्फरपुर जंक्शन, मेन जो जंक्शन है, वहाँ से कॉलेज की दूरी लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ आने जाने की में जो रास्ता आपको तय करना होगा लगभग 5 से 7 किलोमीटर तो है ही। और अगर पैसा के हिसाब से देखा जाए तो स्टेशन से आपको अघोरिया बाजार जाना होगा, अघोरिया बाजार से रामदयालु जाना होगा और रामदयालु से आपको शहीद प्रमोद पेट्रोल पंप, उसके बाद आपको लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना होगा, जहाँ आने जाने की व्यवस्था सिर्फ पैदल ही है। 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आप उस कॉलेज तक पहुँचेंगे। तो शहीद प्रमोद मतलब मुजफ्फरपुर जंक्शन से शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज तक पहुँचने के लिए ये आपको रास्ता तय करना होगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये यहाँ की जो नामांकन प्रक्रिया है, इसमें शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, तो ये कॉलेज में 3 कोर्स चल रहे हैं। कौन कौन से? 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स, ठीक है।
2 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है ना, और सॉरी 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स और 2 वर्षीय बीएड कोर्स। यह जब 3 कोर्सेज चल रहे हैं तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि इस 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में लगभग एक सेशन में 100 सीट हैं, और 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स में आपको 100 सीट हैं, और 2 वर्षीय बीएड में 150 सीट पर एक सेशन में नामांकन होता है। अर्थात एक सेशन में लगभग 900 स्टूडेंट इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, आपको मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ के बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे मैं बात करूँगा, तो आप देखिए तो मैं आपको बता रहा था कि बिल्डिंग के बारे में, तो इस बिल्डिंग में आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें देखिएगा ध्यान से, तो ये ग्राउंड फ्लोर हुआ, ये फर्स्ट फ्लोर हुआ, ये सेकंड फ्लोर, सॉरी हाँ ये और ये थर्ड फ्लोर। आपको मैं बता देना चाहता हूँ नीचे वाला जितना भी ग्राउंड फ्लोर है इसमें ऑफिशियल वर्क ही इतना ज़्यादा होता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासरूम है। एक यहाँ पे क्लासरूम है जिसमें 50 लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते हैं और उससे ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, अदरवाइज फिर एक क्लासरूम यहाँ है जिसमें 50 लोग बैठ सकते हैं। आप देखिए कि इस कॉलेज में ऊपर वाले क्लासरूम में यहाँ 100 लोग बैठ सकते हैं, और इधर 50 और यहाँ 50 और 100 उधर, मतलब 300 स्टूडेंट इस ग्राउंड फ्लोर पर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे बैठेंगे, ग्राउंड पे 100, और इस पे लगभग 400 के आसपास बैठ सकते हैं। तो इस तरह से लगभग हम लोग 900 स्टूडेंट अगर एक सेशन में एडमिशन लेता है, तो आपको मैं यह भी कुल मिलाकर मैं आपको यह बता देता हूँ कि बैठने तक का सही से जगह तक नहीं है इस कॉलेज में। ठीक है, और ऊपर वाला जितना भी है, मैं तो लगभग साल भर पहले की बात बता रहा हूँ, अभी तो इधर साल भर से कॉलेज गया भी नहीं हूँ। तो इस वाले बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ हॉल है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। जिस समय मैं गया था उस वक्त सिर्फ मैं हॉल देखा था, अभी बना है कि नहीं बना है इस बात की मुझे जानकारी है नहीं, बन गया होगा बात की बात। लेकिन आप देखिए कि सिर्फ इस 3 बिल्डिंग मतलब 3 फ्लोर मिला करके ही सिर्फ 900 स्टूडेंट को बैठाने की जगह है, और 900 स्टूडेंट उसमें अगर बैठा दिया जाए एक दिन में तो बैठने का जगह बिल्कुल भी नहीं रहता है। आप यह बात समझिए कि सिर्फ ये लोग पैसा दे करके कॉलेज की मान्यता ले लेते हैं, और पैसा प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो मान्यता मिल भी जाती है पैसा दे करके, क्या है कि 75,000 रुपये साल भर का फीस है। आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा ये लोग कमाते हैं और स्टूडेंट को किस तरह से ट्रीट करते हैं। खैर, और मैं आपको इस जगह से मैं बताना चाहूँगा कि में जो एक्स्ट्रा चार्जेस हो लेते हैं कॉलेज के द्वारा, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ अमूमन कि आप लोग जैसा भी एडमिशन लेते होइएगा, तो अभी डीएलएड में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से कर दिया गया है। 4 ईयर बीएड तो शुरुआत से ही मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम रहा है, और 2 ईयर बीएड में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से ही आपका एडमिशन होता है। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते होइएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आप पास होते हैं, तो आपका लिस्ट में नाम आ जाता है कि हाँ आप पास हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट काउंसलिंग करवा के कॉलेज में जाते हैं एडमिशन के लिए। तो इसमें जो है सो कॉलेज के द्वारा क्या लिया जाता है, पैसा लिया जाता है। किस किस चीज़ का, तो आपको उसको उस चीज़ का कभी भी रसीद नहीं दिया जाएगा, यह मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। सिर्फ रसीद आपको एक ही चीज़ का मिलेगा, 75,000 रुपया का, जो साल भर में आप फीस पेमेंट करेंगे। या डीएलएड का, डीएलएड में लगभग 60,000 के आसपास सालाना फीस कहा गया है, मतलब सालाना 2 साल का 1,20,000 ही है। लेकिन बीएड में 1.5 लाख रुपये पर, मतलब सॉरी 75,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से लिया गया है। तो आपको मैं यह बात बता देना चाहता हूँ कि जब आप वहाँ एडमिशन करवाने कॉलेज में जाइएगा, आप सोचिएगा कि शहीद के नाम पे कॉलेज है, शहीद हैं भाई, दूसरी दुनिया को पैसा क्यों दें, शहीद के नाम पे हैं, देश के लिए वो काम किए, हम वहीं जाके पैसा देंगे उन्हीं के नाम पे। जैसा मैं सोच कर गया था, शहीद के नाम को देख करके मैं और कुछ नहीं देखा कॉलेज में, मैंने देखा कि शहीद के नाम पर कॉलेज है। मैंने कहा इसीलिए मैं इस कॉलेज में नामांकन लूँगा, और इसीलिए हम गए भी। 12th पास हुए ही थे, क्या दुनियादारी समझ में आता है, बस देखते थे अच्छा काम लोग करते हैं, अच्छा चीज़ है, अच्छे लोग हैं, और लोगों से तो मुझे बेहतर नज़र आया बाहर से। लेकिन अंदर जाने के बाद समस्याएं जो होने लगी वो अभी मैं आपको बता ही रहा हूँ, देखते जाइए। आप जब वहाँ एडमिशन कराने के लिए, जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं भी वहाँ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का स्टूडेंट हूँ 2020-24 का। आज मेरे साथ जो हुआ तो वो तो चर्चा करेंगे ही। आपको मैं बता देता हूँ कि एडमिशन फॉर्म का जो फीस है वो कहीं भी आपको रसीद नहीं दिया जाएगा। ठीक है, रसीद में क्या, आपको एडमिशन फॉर्म के लिए 1,000 रुपये ले लिया जाएगा, और आप उसका रसीद मांगिए तो रसीद नहीं देंगे। और उस वक्त नए नए हम लोग रहते थे, हमको भाई एडमिशन लेना है, अरे ठीक है रसीद नहीं देता है नहीं दो, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये सभी चीज़ लेने का लीगल है ही नहीं, ना एडमिशन फॉर्म में, ना ड्रेस का, ना एग्जामिनेशन फीस में एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, प्रैक्टिकल में एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, अब्सेंटी चार्ज अलग लेते हैं कि बाबू तुम क्लास नहीं किए,
उसका अलग चार्ज। क्लास क्यों नहीं किए वो भी मैं बता दूंगा। रिपब्लिक डे तक में फाइन लेते हैं, 1,000 रुपये फाइन लेते हैं रिपब्लिक डे में। आपको इंडिपेंडेंस डे में सब चीज़, कारगिल दिवस जो बताइए, शहीद प्रमोद जी का जो कारगिल दिवस मनाया जाता है उसमें अब अगर आप कॉलेज के नहीं जाइएगा तो आपसे 1,000 रुपये फाइन लिया जाता है। उसका भी सबूत मैं आपको दिखा दूंगा। हालांकि आपको मैं बता रहा हूँ कि एडमिशन फॉर्म पे बता रहा हूँ कि 1,000 रुपये आपसे लिया जाएगा। इंटीग्रेटेड बीएड का अभी पिछला साल एडमिशन हुआ था, तो हम लोगों के द्वारा जो भी है कॉलेज का माहौल थोड़ा गड़बड़ा गया हुआ था कि शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज जो है अवैध पैसा ज़्यादा लेता है, एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, पैसा नहीं देने पर प्रैक्टिकल में नंबर काट लेता है, पैसा नहीं देने पर परीक्षा फॉर्म नहीं भरने देता है। ठीक है, इस तरह से जो एक्स्ट्रा चार्ज, फीस तो सब स्टूडेंट देते ही हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अवैध नहीं दीजिएगा ना, 1500 2000 इस सभी चीज़ों में एक्स्ट्रा लगाया हुआ रहता है कि बउआ यूनिवर्सिटी 2100 रुपया लेगा तो तुमको परीक्षा फॉर्म 35 रुपये में कॉलेज में भरना होगा, तुमको प्रैक्टिकल में 3 से 5 हज़ार रुपये देना ही होगा, नहीं दोगे तो प्रैक्टिकल में कम नंबर देंगे, 0 नंबर दे देंगे, 0 नंबर देके फेल कर देंगे। अगर आप उसका विरोध करते हैं तो आपके भविष्य को खत्म करने का काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय का यही काम है। और इसका विरोध ज़्यादा हम लोग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि शहीद के नाम पर यह कॉलेज है, फिर भी मैंने लगातार विरोध किया है, वो तो बताएंगे ही। आपको मैं बता देता हूँ ड्रेस। आपको जबकि सारे कॉलेजेस हैं, ये कुछ दिन पहले अभी कोर्ट वोट का डिसीजन आया था जो 1.5 लाख फीस मैक्सिमम कहा गया है, 1,02,000 रुपया एवरेज फीस निकला था, लेकिन ये सभी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जितने 1,50,000 रुपये चार्ज कर ही रहे हैं, बल्कि भले ही उनके अंदर वो सारी चीज़ें हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन वो 1.5 लाख रुपये फीस चार्ज कर रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ एग्जामिनेशन फ़ीस का भी मैं वीडियो भी दूंगा। एग्जामिनेशन फ़ीस के नाम पे जो एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं उसका भी वीडियो वायरल हुआ था, पेपर में सब चीज़ छपा ही था। प्रैक्टिकल में जो 3,000 रुपये लेते हैं इसका भी मैं वीडियो दूंगा। कॉलेज कहता है कि हम सारी चीज़ें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑफलाइन कुछ नहीं है, और यह कहती है, लेकिन सारी चीज़ें जितना भी अवैध पैसा है वो कैश ही लेते हैं, और उसका मैं सबूत दिखा दूंगा। अब्सेंट चार्ज में जो आपको मैं बता देता हूँ, इंटीग्रेटेड बीएड में तो ऐसा भी नहीं हुआ है, लेकिन 2 ईयर बीएड के जितने भी मेरे पुराने लोग मिले उन सभी से मेरी बातचीत हुई तो कहा जाता है कि 25-25 हज़ार रुपये हमसे चार्ज किया जाता है। 1.5 लाख रुपये फीस देने के बावजूद, उनका 1.5 लाख रुपये 2 साल का फीस बनता है, उसके बाद भी प्रैक्टिकल में 5,000 रुपये वो लेंगे अलग, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय 1,500 2,000 रुपये लेंगे वो अलग, उसके बाद भी अब्सेंटी चार्ज में भी वो लेते हैं कितना, लगभग 25,000 तक में लेते हैं। 25,000 से ज़्यादा तो नहीं लिए हैं, लेकिन 20,000 25,000 इस तरह से सारी चीज़ों को अब्सेंट चार्ज लेते हैं पूरा डिग्री लेने में। आपको मैं बताया स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, या शहीद प्रमोद जी का कारगिल दिवस हो, इन सभी दिवसों को मनाने में जो छात्र वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं उनसे 1-1 हज़ार रुपये फाइन लिया जाता है। अब बताइए, आज तक तो हम कभी भी स्कूल लाइफ में इतना रूल रेगुलेशन का फॉलो नहीं कर पाए जितना ये कॉलेज में रूल रेगुलेशन है, सिर्फ पैसों के मामले। खैर आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ के टीचर के बारे में बता देना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ एडमिशन के लिए गया था 2020 में, कोरोना काल का समय था, और जब गया तो मैं बोला कि सर क्या यहाँ टीचर का कैसा व्यवस्था है, तो बोले कि नहीं नहीं मेरे यहाँ तो टीचर बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, खूब टीचर के बारे में बोला। मैं बोला कि 12th पास हुआ ही था, झूठ क्या बोलेगा, झूठ। उस समय झूठ और के बीच में हम लोग फर्क ही नहीं, जो सामने वाला बोलता था उस पर विश्वास करते थे। 12th पास हुए कितना, 18 साल 19 साल उम्र होता था, अब उस समय कितना ज़्यादा हम लोग समझेंगे। टीचर के बारे में हम लोग को क्या बताया गया कि हम पूछे कि क्लासेस चलते हैं कि नहीं, तो बोले हाँ हाँ क्लासेस बिल्कुल अच्छे से चलते हैं। आपको जस्ट मैं उसमें अभी का ही समय था, लगभग दुर्गा पूजा के टाइम के आसपास का ही एडमिशन प्रोसेस चल रहा था। उस वक्त हम गए तो वो बोलते हैं कि बाबू तुम क्लास के लिए टेंशन नहीं लो, यहाँ जो है ना छठ पूजा और दुर्गा पूजा के दिन जिस दिन संचकी अर्घ रहता है उस दिन भी सुबह में क्लास चलता है। बोला अच्छा ऐसा होता है क्या, हम तो ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही देखे थे और कॉलेज वॉलेज में तो हम इस तरह देखे नहीं। हम विश्वास किए, चलिए अच्छी बात है, हम आंख बंद करके उस दिन एडमिशन करवा लिए। इस तरह से आपको बरगलाया जाएगा, ठीक है। और टीचर के नाम पे वहाँ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं टीचर के नाम पे। टीचर का लिस्ट आप बोल दीजिएगा कि कौन से सर हैं, आपको कहेंगे हाँ वो तो हैं, लेकिन उनका नाम ऊपर बैठे होंगे, या फिर इस तरह से बहाना बना के आपको नाम नहीं बता पाएंगे कोई भी। हालांकि अब जाइएगा तो नाम पूरा कंठस्थ करके रखेंगे, क्या है कि यह वीडियो तो कॉलेज वाले भी देखेंगे ही। देखिए अच्छे से देखिएगा, निश्चिंत होकर के, और आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे जहाँ तक आप जाइए निश्चिंत रहना है आपको, ठीक है। आपको मैं जैसे कि टीचर वाले में बात में बता देता हूँ कि वहाँ हम लोग 8 सब्जेक्ट में ऑनर्स चलता था, सॉरी 8 या 12 सब्जेक्ट में ऑनर्स है, 12 सब्जेक्ट में, तो उसमें ऑनर्स के टीचर एक भी नहीं है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड की बात करें तो उसमें ग्रेजुएशन के साथ बीएड दोनों चीज़ होती है।
तो उसमें ग्रेजुएशन के भी सब्जेक्ट रहते हैं और बीएड के भी पेपर रहते हैं। तो बीएड वाले टीचर तो मिला जुला के ठीक ठाक अवेलेबल हो जाते थे, लेकिन आपके जितने भी ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट थे वो बिल्कुल टीचर वहाँ अवेलेबल नहीं थे। और अवेलेबल होते भी थे तो क्लास, एक क्लास चला, दो क्लास चला, और सुबह में जैसे कॉलेज का टाइम होता था 10 बजे आपको बुला लेगा, 10 से 10:30 या 11 बजे तक एक क्लास चला देगा, और शाम में 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास एक क्लास चलाएगा और बोलेगा कि वो जाओ। अब दिन भर बच्चे वहाँ बैठ करके क्या करें, कहेगा पढ़ ले। पढ़ने के लिए भाई कॉलेज नहीं होता है, कॉलेज में दोस्त यार सब बैठे होते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं आप वहाँ कितना भी प्रयास कीजिएगा तो। खैर, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने लगातार विरोध किया। जिन लोगों ने टीचर्स को लेकर के विरोध किया कि नहीं हमें टीचर्स चाहिए, पढ़ने के लिए क्लास चाहिए, हम 75,000 रुपये फीस देते हैं तो हमें टीचर क्यों नहीं दीजिएगा, हम क्लास करना चाहते हैं तो आप टीचर क्यों नहीं दीजिएगा। तो उन लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में ही इतना टॉर्चर किया गया, उनमें से बहुत सारे गर्ल्स भी थे, बॉयज़ भी थे, उनका नंबर काट लिया गया। उसके बाद जब भाई आपके डिग्री के साथ ही खिलवाड़ करना शुरू कर देगा कॉलेज, तो आप कितना दिन तक बर्दाश्त कीजिएगा। कहेगा ठीक है भाई तू मत पढ़ा, हमको डिग्री दे रहा है ना, 25 में 25 प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में 25 में 25 नंबर, 25 में 24 नंबर दे रहे हो ना, बस हमको यही चाहिए। स्टूडेंट वहाँ से विरोध करना धीरे 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 बंद कर दे चले गए। तो इस तरह से इस कॉलेज की मनमानी बढ़ती चली गई। टीचर्स को कभी प्रोवाइड नहीं करना, कभी क्लासेस नहीं चलना, ये टीचर्स की बहुत बड़ी समस्या है। और जब टीचर ही नहीं रहे तो इस कॉलेज किस काम की। सारी फैसिलिटीज़ अगर हटा दिया जाए और सारी फैसिलिटीज़ दे दिया जाए और टीचर ही कॉलेज में नहीं रहे तो फिर अब क्या मतलब हो वैसे कॉलेज का। तो आप इस चीज़ को समझिए, टीचर बिल्कुल नहीं है, और इसके लिए लगातार आंदोलन भी हुए, विरोध भी हुए, लेकिन जिन जिन लोगों ने इस पे विरोध किया, आंदोलन किया, ये शैक्षिक जीवन को समाप्त करने का काम किया गया है। और कॉलेज में कमी तो हम आपको बताए ही हैं, यही सब तो कमी है। और गुड बिहेवियर की बात मैं कहूँ, कॉलेज में कमी तो बहुत सारे हैं, कितना कमी गिना ही रहा हूँ। टीचर की कमी है, सिलेबस की जानकारी तक नहीं होती है उन्हें कि कौन से क्लासेस को कितना दिन चलाना है, कैसे करना है। हम कहते हैं कि भाई तुमसे अच्छा तो स्टूडेंट ही हैं और हम ही लोग हैं जो हम खुद बताते हैं कि रेगुलेशन में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसे करने के कारण ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद कर दिया गया है। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि कुछ छात्र का जैसे रूल और रेगुलेशन के हिसाब से होता है कि पहले आपको पास कर जाना है पिछला सेमेस्टर को, उसके बाद ही अगले सेमेस्टर में आप फॉर्म भरिएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप आगे भी चलते चला गया, पीछे उसका क्लियर हुआ नहीं है। टी यार ना तो अभी तक इस कोर्स में 4 इंटीग्रेटेड बीएड की ही मैं बात कर रहा हूँ, ना तो अभी तक इस कोर्स में मार्कशीट दिया गया है। बहुत सारी समस्याएं हैं और कॉलेज कुछ करने को तैयार नहीं। सेशन इतना लेट था कि कुछ कह नहीं सकते। वो शुक्र मनाइए जो सेशन शुरुआत में, तो कहिए क्या ही कहें इस पर, सब तो जान ही रहे हैं कि आंदोलन करने के बाद ही सारे एग्जामिनेशन हुए हैं 2023 के बाद। लगभग 2024 में लगभग 6 एग्ज़ाम हम लोग करवाए हैं। 6 एग्ज़ाम, लगभग 2 साल के अंदर 6 एग्ज़ाम, जो कि साल भर में 2 एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन 2 साल में हम लोग, 2 साल भी नहीं, 1.5 साल में, लगभग 1.5 साल में हम लोग 6 से 7 एग्ज़ाम हम लोग करवाएं, जो भी आंदोलन के माध्यम से। लेकिन कॉलेज वालों को इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन लोगों का एग्ज़ाम हो नहीं हो, कोई मतलब नहीं। सिर्फ उन लोग को अपना फ़ीस चाहिए और सिर्फ फ़ीस चाहिए। वो भी फ़ीस तो दे रहे हैं, सो तो दे ही रहे हैं, के अलावा भी एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए, जैसे प्रैक्टिकल के नाम पे एग्जामिनेशन फॉर्म, एब्सेंट चार्ज, मतलब बहुत सारी चीज़ें। आप तो देख ही रहे हैं इन सभी चीज़ों को, पेपर में बराबर पढ़ते होइएगा इस इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के बारे में और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के बारे में खास करके। तो आपको मैं ये कॉलेज की कमी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मैं बता देता हूँ कि जिसमें हम लगभग सब दिन हॉस्टल में ही रहकर पढ़े लिखे, लगभग 12 साल की उम्र से हॉस्टल में ही रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। और हॉस्टल से जो लगाव हुआ, हम भी सोचे कि हॉस्टल में ही रहेंगे, पढ़ेंगे। हम पहली बात कॉलेज में जब गए तो वहाँ प्रशांत जी मिले, ठीक है, और उनसे हम पूछे कि सर हॉस्टल की व्यवस्था है क्या। तो उनका जैसे ऑफिस है इस तरह से, तो पीछे वाला खिड़की खोले और दिखा दिए कि बउआ वो जो है ना वही हमारा हॉस्टल है, और उसमें ढंग से प्लास्टर तक नहीं हुआ है। हम कहे कि सर प्लास्टर तो हुआ नहीं नहीं, अब स्टूडेंट सब बढ़ रहा है इसलिए अभी अभी हॉस्टल बनाए ही हैं, लेकिन हॉस्टल था नहीं, वो किसी और का बिल्डिंग था। इस तरह से स्टूडेंट को झूठ का जो अथी होता है ना, मैंने कहा कि चलिए ठीक है सर, हॉस्टल दिखा देते सर एक बार। तो कहता है बबुआ अभी एडमिशन का समय चल रहा है, कभी और आओ ना, तुमको दिखा देते हैं, हॉस्टल तो अपना ही है, सब चीज़ है, व्यवस्था है। कहोगे सर खाना वाना का व्यवस्था है, तो बोलते हैं नहीं नहीं, खाना का व्यवस्था तो अपने बनाना होगा। अगर स्टूडेंट ज़्यादा रहता है तो हम खाना वाना का व्यवस्था भी बाहर अथी मतलब बनाने के लिए मेस चालू कर देंगे। इस तरह से स्टूडेंट को बरगलाया गया, और हॉस्टल के नाम पे वहाँ कुछ भी नहीं, वो किसी दूसरे का मकान था। अब ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि दूसरे के मकान को अपना हॉस्टल बोलते हैं। इस तरह से एडमिशन लेने के लिए भाई आपसे 3 लाख रुपए, जो 4 इंटीग्रेटेड बीएड का फीस होगा, 3 लाख रुपए आपसे लेने के लिए इस तरह से झूठ बोला जाता है कि मेरे यहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं, मेरे यहाँ टीचर हैं, मेरे यहाँ
हर चीज़ है मेरे यहाँ। आप कुछ भी पूछिए ना कि सर इसी की व्यवस्था है, तो नहीं नहीं कहेंगे, बोलेंगे हाँ मेरे यहाँ ये व्यवस्था है। आप पूछ लीजिए कि सर हॉस्टल है, बोलेंगे हाँ। गर्ल्स हॉस्टल है, हाँ है। टीचर की व्यवस्था है, हाँ है। नहीं, उनके मुंह से नहीं निकलेगा। बस आप एडमिशन तो ले लीजिए, उसके बाद आपको नानी नहीं याद दिला दिया तो आप हमको कहिएगा। और एडमिशन लेते समय आपको क्या, 10th और 12th का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका ले लिया जाता है कि वेरिफिकेशन के नाम से। वो अलाउ ना, ये जो है सो तुम्हारा फोटो कॉपी से मिलवा करके वेरिफिकेशन कर लेंगे, तब हम तुमको दे देंगे, 15 दिन के अंदर दे देंगे। हम लोग भी 10th 12th पास हुए लड़का, ज़्यादा समझ में क्या आता है, हम लोग भी दे दिए, कहे ठीक है सर आप बोल रहे हैं तो दे देते हैं। 10th 12th का डॉक्यूमेंट दे दिए। 10th 12th का डॉक्यूमेंट देने के बाद उन लोगों ने आज लगभग हमको 2023 में हमको वो डॉक्यूमेंट मिला। 3 साल लगभग उस डॉक्यूमेंट को रख लिया गया। अब बताइए, किसी को अगर जॉब लग जाता है, 4 साल का कोर्स है, अब किसी को जॉब लग जाएगा। मेरे एक भाई थे अभिजीत, रजनीश राजपूत, ये सब जो लोग हैं, तो का बहुत सारी चीज़ों में जॉब भी लगा। रजनीश का तो नहीं जानते, लेकिन अभिजीत का लगा जॉब, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट के कारण उसका जॉब छूट गया। और बताइए, यह कोर्स जरूरी, आदमी पढ़ता किस लिए है, कहीं ना कहीं जॉब लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए, सिक्योर होने के लिए। अब इस कोर्स में नाम लिखाने के बाद आपका जीवन बर्बाद ही हो जाए तो क्या मतलब है इस कोर्स में नाम लिखवाने का, और खास करके इस कॉलेज में। अब बताइए, डॉक्यूमेंट आपका 10th 12th का रख लेगा, आप कहीं भी वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते हैं। कहीं भी आपको जॉब लग रहा है तो आप करवा नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो साइड से टीचर के साथ तैयारी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, और उसके बाद जो है सो वो सारी चीज़ें होने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे जो 10th 12th का डॉक्यूमेंट रख लेता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारा। और जिस 12th बच्चा पास होता है उस वक्त कंपटीशन की भी तैयारी करता है कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। इस वजह से डॉक्यूमेंट उन लोगों का रखा जाता है, और कॉलेज को भी लगता है कि नहीं मेरा फीस चला जाएगा, इस वजह से डॉक्यूमेंट उन लोग का ले लेता है। अब बताइए, स्टूडेंट का भविष्य क्या उस 1.5-2 लाख रुपए से बहुत कम है क्या? अब जब उस स्टूडेंट को मतलब क्या कहिए, जॉब ही नहीं होगा तो क्या कर लेगा भाई। डॉक्यूमेंट का एक बहुत बड़ा इशू सब दिन से रहा है उस कॉलेज में। 10th 12th का डॉक्यूमेंट रख लिया जाता था। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट का फंसा भी होगा, डॉक्यूमेंट मिला है कि नहीं पता नहीं। अब न्यू सेशन में लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, इस बात की तो हम नहीं कहेंगे, क्या कि वीडियो तो देख रहे हैं, लगातार विरोध हो रहा है। डर होगा तो नहीं लेगा, डर नहीं होगा तो लेबे करेगा, क्या दिक्कत है। आपको मैं इस सत्र के बारे में बता दूं, मतलब सॉरी, इस इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के बारे में बता दूं, विश्वविद्यालय की कमियां। लगभग मेरे द्वारा सबसे पहला आंदोलन किया गया था 10 फरवरी 2023 को। उस समय सिर्फ और सिर्फ हम लोग सत्र 2020-24 का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रखे थे, सेकंड के एग्ज़ाम के लिए हम लोग आंदोलन किए थे। उस वक्त से लगातार आंदोलन जो चलना चालू हुआ, उसके बाद यह 1.5 साल में लगभग सारे सत्र का एग्ज़ाम हुआ। सेशन इतना लेट था, कुछ कहने लायक नहीं। आज तक सत्र 19-23 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड का आज तक मार्कशीट तक नहीं मिला है उन लोगों को। जस्ट अभी 2 महीना पहले रिजल्ट आया है उन लोगों का। इतनी सारी समस्या विश्वविद्यालय में भी है, कुछ कहने लायक नहीं है। बताइए, बिना मतलब जो आवेदन जो कुछ कहिएगा कि आवेदन देने बहुत सारी जगहों पे आवेदन लिखा गया, क्या क्या नहीं किया गया, तो फिर कुछ कोर्स का होश हवास आया, और होश मतलब चल रहा है कोर्स। इसी सब बातों को लेकर के हम क्या ही कहें, बहुत सारी चीज़ चले हैं। और आपको मैं कुछ न्यूज़पेपर भी दिखा देना चाहूँगा, जिसमें कॉलेज में जिस तरह लगातार चले हैं, वो सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसा कि आपको मैं एक न्यूज़ दिखा देना चाहूँगा कि मेरे द्वारा लगभग कॉलेज में लगभग सब दिन विरोध चला है। इसका वीडियो भी मैं दिखा दूँगा। जब मैं वो वीडियो वहाँ से वायरल किया, कौन सा, जो 1400 रुपये कॉलेज के द्वारा एक्स्ट्रा मांगा जा रहा था, जो फीस देती है एग्जामिनेशन का 2100 रुपये या 2200 रुपये, तो 3500 रुपये वो लेते हैं। लगभग 1300, 1500 रुपये के आसपास वो एक्स्ट्रा चार्ज करते थे कॉलेज। तब मैंने विरोध किया। विरोध करने के बाद कॉलेज के द्वारा मेरे साथ थोड़ा सा मारपीट भी हो गई, मतलब धक्का मुक्की अच्छा खासा हुआ। में श्यामनंदन जी के भाई थे, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के स्टाफ में प्रशांत कुमार था, और एक आध दो और थे जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ। तो इस तरह से जो उस दिन का न्यूज़ जो फ्लैश हुआ था, लगभग वही बताइए तो 8 तारीख का है, 8/11/2023 का है, पिछले साल की बात है। लगभग 1 साल होने जा रहा है ये सब बात को। तो लगभग यह लड़ाई बहुत पुरानी चल रही है, सिर्फ और सिर्फ के हक के लिए, कि स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं हो, तो एजुकेशन मिले। इतना पैसा देने के बाद भी उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, और मिल क्या रहा है, सिर्फ धमकी और कुछ नहीं। आप देख रहे हैं कि इधर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि वीडियो वायरल किया गया, कितना रुपये, 1400 रुपये जो एक्स्ट्रा लिया जाता था, अधिक लिया जाता था, उसका मेरे द्वारा वीडियो बना करके वायरल कर दिया गया था, जिसके खिलाफ बाद में मुझे मारपीट भी हो गई, सारी चीज़ें पेपर में छपा, इतना तक मैटर बढ़ा, सारी चीज़ें पेपर में
डिस्क्लोज भी हुए। आपको मैं और भी इसमें पेपर कटिंग दिखाऊंगा, जिस बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग लगातार आंदोलन करते रहे हैं, लगातार इस कोर्स के लिए, बराबर इस कोर्स के लिए आंदोलन करते रहे कि हम लोग इतना फीस देने के बाद भी हम लोग को सुविधा कुछ नहीं। बताइए, इतना इतना फीस देने के बाद भी क्या हम लोग को सुविधा मिला? आंदोलन, मारपीट, लड़ाई झगड़ा ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सीख लिया है ना। तो आपको मैं और भी पेपर कटिंग दिखा रहा हूँ। मेरे द्वारा इस संबंध में 3 दिन का भूख हड़ताल भी किया गया। आपको मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल बारे में बता दूँ कि इस कॉलेज में जो जितने भी गलत चीज़ें हो रही थी उसका हम लोगों ने लगातार विरोध किया। मेरे साथ लगभग 30 लोग थे। मैं उनको भी यह बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी लड़ाई बीच में छोड़कर नहीं गए हैं। आप लोगों को जितनी लड़ाई लड़नी थी आप लोगों ने बहुत अच्छे से और लड़ाई लड़ी है, और अभी भी मानते हैं आज हम अकेले हो गए हैं, अलग बात है, लेकिन इसको जिस जगह तक पहुंचाना है उस जगह तक हम पहुंचा देंगे। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आप लोग के जितना आप परेशान हुए हैं ना, उससे ज़्यादा हम कॉलेज को परेशान करेंगे, इसके लिए भी आप निश्चिंत रहिएगा। क्योंकि आप लोगों ने गलत चीज़ के लिए विरोध नहीं किया, बिल्कुल सही चीज़ के लिए आप लोगों ने विरोध किया, और आप लोग को जितना परेशान होना पड़ा है उससे 10 गुना ये लोगों को परेशान करेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। आप लोग कभी इसके लिए घबराइएगा नहीं कि हम लोग बहुत परेशान हुए और कुछ कॉलेज का नहीं हुआ। कॉलेज का जो अभी हो रहा है वो तो वही समझे कि क्या हो रहा है, ठीक है। और आप लोग को मैं बता देना चाहूँगा कि जो नए स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहेंगे तो मैं इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मैं मेंशन कर दूंगा जो मेरे द्वारा भूख हड़ताल किया गया, कि किस किस मांगों को लेकर भूख हड़ताल किया, वो सारी चीज़ें पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी चीज़ें हैं। ताल्लुक हड़ताल जब किया गया, विश्वविद्यालय भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि क्या हुआ पता नहीं। इस बार रिजल्ट 60% लोगों को फेल कर दिया, यह सोचने वाली बात है, और सबसे ज़्यादा साइंस के लोगों को फेल किया है। यह एक अपने आप में क्या कहिएगा कि विश्वविद्यालय में साजिश के तहत कहिए या क्या कहिए, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये सभी चीज़ें मतलब छात्र आवाज़ ना उठाएं, इसलिए कॉलेज भी परेशान कर रहा है, विश्वविद्यालय भी परेशान कर रहा है। अब ये नहीं समझ में आता है कि आज तक इतना रिजल्ट कैसे फेल हो गया, बताइए। किसी हर बार रिजल्ट आ रहा है, लगभग 80% 90% लोग पास हो रहे हैं, लगभग 10% लोग प्रमोट हो रहे हैं। प्रमोट का मतलब होता है 1 या 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लगना। फेल का मतलब कि एक सेशन बैक होना। आप अगर 20-24 में हैं तो आप एक सेशन बैक हो जाइएगा, आपका 21-25 सेशन हो जाएगा फेल होते हैं तो। और इस बार फेल लगभग 10% लोग फेल किए, 60% लोग प्रमोट हुए। अब बताइए कि जो छात्र प्रमोट हुए हैं वो फिर से फॉर्म भरेंगे, 2100-3500 रुपया दे करके फिर फॉर्म भरेंगे, कितनी सारी समस्याओं का फिर इन लोगों को सामना करना पड़ेगा। अब बताइए, ना तो कॉलेज में टीचर है, और हमारी कॉपी को कहाँ भेज रहे हैं? बीएचयू। विश्वविद्यालय कहाँ भेज रहा है कॉपी चेक करने के लिए? बीएचयू। और वीसी साहब से हम कहते हैं, कुलपति महोदय को कहते हैं कि सर आप इन सभी चीज़ों को इतना क्यों, पहले कॉलेज की व्यवस्था आप सही कीजिए, उसके बाद आप हम लोग का कॉपी जहाँ भेजना है भेजिए, जितना हार्ड मास्टर से चेक कराना है कराइए। लेकिन इन सभी चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि हम कराएंगे। और वीसी साहब भी इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं दूसरे कॉलेज में तो कहते हैं कि वहाँ की सारी व्यवस्थाएं सही हैं। ऐसे बहुत सारे पेपर कटिंग हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने जाँच करने के लिए मैं कॉलेज में गया लेकिन वहाँ की सारी व्यवस्थाएं सही हैं, टीचर्स हैं वहाँ, रेगुलर क्लासेस चलते हैं, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। तो यह किसके हरियाली के दम पे, पैसा के दम पे यह चीज़ वीसी साहब का बयान निकलता है। तो आप समझिए कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के भविष्य को चौपट करने पे लगे हुए हैं, तो स्टूडेंट के भविष्य को खाने में लगे हुए हैं। ये जो सोचिएगा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आकर के आप अपना भविष्य बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो यह आपकी गलतफहमी है। यहाँ आके आप सिर्फ अपना भविष्य बर्बाद कीजिएगा। यह बात मैं आज कह दे रहा हूँ। 23-27 जो भी सेशन, नए सेशन है, उनको अच्छे से पता होगा कि वह क्या सोचकर इसमें एडमिशन लिए थे, और जब इस पहले ही सेमेस्टर में इतने अधिक संख्या में फेल और प्रमोट हुए हैं तो उनको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन आ रहा होगा। बहुत लोग तो मेरे सेशन में थे, तो वो लोग बहुत सारे कोर्स को छोड़ दिए शुरुआत समय में ही, कि इस तरह से कोर्स करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। और इस कोर्स की 2-3 डिमेरिट है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड की, वो भी मैं आपको दूसरे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। इसके पूरे रूल और रेगुलेशन पे मैं बातचीत करूंगा, और इस तरह से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए, आपको मैं बता देना चाहूँगा कि आप लोग को मैं कुछ वीडियोस दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि पहला वीडियो देखिए कि यह जो है एग्जामिनेशन फ़ीस का जो वीडियो था वो आप लोग देखिए, और किस तरह से लिया जाता है वह भी देखिए, ठीक है। आप दूसरा वीडियो यह देखिए कि यह जो वीडियो है यह 10-12 के डॉक्यूमेंट का, और रंगदारी के साथ कहा जा रहा है बउआ तुम पहले फीस गारंटी चेक दो, मतलब फ़ी गारंटी दो, चेक दो, उसके बाद तुम अपना डॉक्यूमेंट ले जाओ, नहीं तो तुमको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। ये डायरेक्टर साहब का बयान है। अब यह भी देखिए। अब प्रैक्टिकल में जो फीस है वह भी देखिए कि क्या है, ठीक है ना, कि
प्रैक्टिकल में किस तरह से फीस लिया जाता है, और कॉलेज में कहिएगा सीधे कहेगा कि नहीं हमारे यहाँ कैश की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन व्यवस्था है। ठीक है, इस तरह से कहा जाएगा। अब आप यह चीज़ देखिए कि यह सभी चीज़ें कैसे कैसे हो रहा है। और अपसेंट चार्ज में जो है इसका तो मेरे पास कुछ सबूत नहीं है। क्या हुआ? 14 फीस क्या बात है? 14 से किस चीज़ का? जा करके ऑफिस से पता कीजिए। ऑफिस से पूछ गया है। ऑफिस से 21 रुपये है ना? 1400 रुपये किस चीज़ का? ऑफिस से पता कीजिए क्या है। 1400 रुपये किस जाइए ऑफिस से बात कीजिए। किस लिए बात है? फॉर्म यहाँ बात हुआ है, प्रशांत सर से बात हुआ है। जो हम लोग फीस देते हैं उसका भी सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग से जो फॉर्म भरने के समय 1500 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाता है सर। देखो उनको ज़्यादा लेना चाहिए ना, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। नहीं सका है तो आपकी गलती है, पैसा तो आपको देना पड़ेगा, इसलिए पूरा एफिडेविट लिया है। नहीं उस समय एडमिशन नहीं लेना था। ये डिग्री कॉलेज नहीं है जिससे 5000 रुपया फीस है, इसका 75,000 फीस है। 100 सीट के सर जी सकान है, लेकिन मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर तो नहीं रखा जाता। नहीं, सब जगह रखते हैं। जहाँ 4 वर्षीय कोर्स है सब जगह ओरिजिनल रखते हैं। बैद्यनाथ शुक्ला इसी से रिलेटेड कोर्स है। कोई फ्री में पढ़ा है। बैद्यनाथ शुक्ला चौड़ में खोले हुआ है स्कूल, उसको अभी भी 25 सीट नहीं भरा है, तो उसका गलती है ना। हमारा जो ज़मीन है 50 लाख रुपए कट्ठा का, उसका ज़मीन 20,000 रुपये कट्ठा का है। अब कोर्ट क्या किया होगा नहीं, लेकिन 4 वर्षीय कोर्स में रखा जाता है। इसीलिए रखा जाता है कि बच्चा पढ़े भी और हमको डॉक्यूमेंट का रखना भी है प्रावधान के तहत। अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो बैंक गारंटी दे और लेके चला जाए। ना बैक नियम यही है, तो हम मेडिकल में बच्चा को पढ़ाने गए हैं, सबका डॉक्यूमेंट्स है। एफिडेविट आप अंडरटेकिंग लिए हुआ है कि आपको पैसा देना पड़ेगा, पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए। अभी नहीं आओ, चलो, समझे कि नहीं? ना तो बैंक गारंटी दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, जाओ। सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तब नहीं मिलेगा? बैंक गारंटी दोगे तभी मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। कल से पैसा देंगे, देना होगा। हाँ जी, कल भी दे सकते हो। तो प्रैक्टिकल वाला फाइल नहीं ना लिया जा रहा है, कल ले लीजिए 2,000 रुपये।